एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स की जर्नल एंट्रीज बोर्ड एग्जाम में आती है। अब जर्नल एंट्रीज में अलग अलग टॉपिक्स हैं अपने, जैसे फर्स्ट है बैलेंसेज ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड रिजर्व हम किसको बोलते हैं? जो प्रॉफिट में से हमने अलग से पार्ट निकाला हुआ है, अपनी सेविंग्स निकाले हुए हैं फ्यूचर के लिए, उसको बोला जाता है अक्यूमुलेटेड रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो इन सबको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो एंट्री बनती है रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट लॉस कब डिस्ट्रीब्यूट डेबिट होता है? जब वो क्रेडिट बैलेंस हो। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम डेबिट करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आप बोलोगे कि रिजर्व और प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट होता है तो इसको डेबिट क्यों किया गया? जैसे मैंने बताया था कि ये डिसोल्यूशन है, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको भी हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट मतलब डेबिट करेंगे। रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट मतलब डेबिट करेंगे। तो ये सारे रिजर्व और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो भी पार्टनर्स का पुराना रेशियो होगा उस पुराने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी रिजर्व्स वाली। सेकंड में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस मतलब हमको लॉस है हुआ है बिजनेस में, तो लॉस को जो है क्लोज करने के लिए, लॉस हमेशा डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए लॉस को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और ये कहां से माइनस होगा, कहां से डिडक्ट होगा? पार्टनर के कैपिटल में से। तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी किसमें होगा? पुराने रेशियो में। फिर आता है व्हेन एसेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारे जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, जो भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और इनकम्स हैं, उन सबको उसमें रिकॉर्ड किया जा सके, क्लोज किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, ताकि हम उन सारे एसेट लाइबिलिटीज का फाइनल हिसाब किताब कर सके। उसके लिए एक जो लेजर बनाया जाता है उसको बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी भी एसेट्स होगी उन सबको ट्रांसफर किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। कहां पे क्लोज किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, एसेट्स को क्लोज करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, मतलब डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट करेंगे। तो जितनी भी एसेट्स है वो सब देखो क्रेडिट हो जाएगी। टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेब्टर, टू बिल्स रिसीवेबल, टू अदर एसेट, सारी की सारी एसेट जो है क्रेडिट हो जाएगी, कैश बैलेंस को छोड़ के, बैंक बैलेंस को छोड़ के, क्योंकि इसमें वही एसेट को क्रेडिट किया जाता है, क्लोज किया जाता है, जिसको हम बेचने वाले हैं या जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होने वाली है। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस तो पहले से ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया जाता है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेब्टर, टू बिल्स रिसीवेबल, टू अदर एसेट्स। और कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी इस जर्नल एंट्री में क्लोज करने में? क्लोज हमेशा बुक वैल्यू पे होता है, याद रखना। एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा कौन सी वैल्यू पे क्लोज होती है? बुक वैल्यू पे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको और क्या बताता है ये? एसेट्स को क्लोज किया, इसके बाद हम आगे बढ़े व्हेन एसेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन। उसके बाद आता है व्हेन अकाउंट्स ऑफ प्रोविजंस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब प्रोविजंस कौन से होते हैं? जो हम एसेट्स के अगेंस्ट में रखते हैं, जैसे डेब्टर के लिए बीडीआर रखा जाता है, और फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन फंड रखा जाता है, फिर बिल्स के लिए डिस्काउंट रिजर्व रखा जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये प्रोविजंस होते हैं। इन प्रोविजंस को भी हम लायबिलिटी कंसीडर करके और इसको भी रियलाइजेशन में जो है क्लोज करते हैं। तो देखो प्रोविजंस का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट करेंगे, मतलब क्रेडिट से डेबिट करेंगे। तो बैड डेप रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रहा है। और इन सबको डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट करेंगे तो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो हमको बताया है कि व्हेन लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब हम लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे, तो देखो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट करेंगे मतलब डेबिट करेंगे। तो सारी लायबिलिटीज देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये सारी लायबिलिटी डेबिट होगी और कहां पे जाएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, जब हम एसेट्स को बेचते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस बंद हो रहा है, बंद हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सारी एसेट्स को पहले क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद उन एसेट्स को मार्केट में बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, सेल करके जो पैसा मिलेगा उन पैसों से लायबिलिटीज का पैसा पे ऑफ किया जाएगा, क्रेडिटर्स को पैसा देंगे, बैंक लोन का पैसा चुकाएंगे। तो पहले एसेट को बेचना पड़ेगा, तो एसेट्स को जब हम सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट हमारे पास से जा रही है, एसेट गोज आउट, तो एसेट को हम पहले से ट्रांसफर कर चुके हैं किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब एसेट की जगह पे नाम कौन सा आएगा, एसेट की जगह नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और एसेट हमारे पास से जा रही है, तो एसेट की जगह नाम आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बोलता है कि भाई ये एसेट मैं लेके जाऊंगा, तो पार्टनर एसेट ले जा रहा है, तो पार्टनर रिसीवर हुआ, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एसेट हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, एसेट की जगह पे नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन का नाम आएगा, क्योंकि हमने जितनी भी एसेट्स थी सबको एक साथ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो जितनी भी बार एसेट का नाम लिखना होगा, एसेट की जगह पे नाम किसका लिखेंगे, रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर रिसीवर है, लेके जा रहा है वो, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद वाला। तो अपन को बोला है व्हेन इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट, किसी किसी एसेट के बारे में हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया होता है, लेकिन हमको मार्केट से कुछ ज्यादा फायदा मिल जाता है, कुछ पैसा उसका मिल जाता है, तो उसको भी क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन लिखा जाएगा, क्योंकि हमको पैसा मिला है, पैसा मिला मतलब कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और एसेट जा रही है, एसेट का पैसा मिला है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से इनकम मिली है तो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन अनरिकॉर्डेड इनकम है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उसकी जगह नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का। इसके बाद हम देखते हैं, फिर आगे बढ़े। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसके बाद लाइबिलिटीज आर पेड, जब हम लाइबिलिटी पे करते हैं, तो जब हम लाइबिलिटी पे करते हैं तो लाइबिलिटीज आर पेड एट बुक वैल्यू इन कैश, तो हम क्या करेंगे, पैसा हमारे पास से जाएगा, जैसे क्रेडिटर्स को 50,000 दिए, बैंक लोन वाले को 50,000 दिए, तो 1,00,000 रुपया हमारे पास से चला गया, कैश गया, कैश गया तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अब लाइबिलिटी तो कैंसिल हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी का पैसा हमने पूरा चुकते कर दिया, पैसा दे दिया, तो लाइबिलिटी को करेंगे डेबिट, लेकिन लाइबिलिटी की जगह पे नाम किसका आएगा, ये डिसोल्यूशन है, तो लाइबिलिटी की जगह पे नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हमने लाइबिलिटी का पैसा दे दिया। देखो जब एसेट का पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, टू रियलाइजेशन आता है, और जब पैसा देते हैं, लाइबिलिटी का पैसा जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है व्हेन लायबिलिटीज पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय अ पार्टनर, जब लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी पार्टनर अगर लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर लायबिलिटी के पैसे देगा। तो एक तो हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, लायबिलिटी कैंसिल हो रही है तो लायबिलिटी डेबिट होगी, लायबिलिटी की जगह पे नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा हम नहीं दे रहे हैं, पैसा कौन देगा, पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है कि वो पैसे देगा, तो पार्टनर गिवर होगा, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद, तो इसके बाद आता है व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी हमने पैसा दिया है, पैसा तो जा रहा है, भले रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, पैसा गया मतलब कैश गोज आउट, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटी होगी डेबिट, लायबिलिटी की जगह पे नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर आता है व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय अ फर्म एंड टू बी बोर्न बाय द फर्म। अगर फर्म डिसोल्यूशन का पूरा खर्चा पे कर रही है तो एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, एक्सपेंस की जगह पे नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा हमारे पास से गया तो टू कैश अकाउंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट लायबिलिटी। तो फर्स्ट आता है नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। अगर डिसोल्यूशन का पूरा खर्चा पार्टनर पेमेंट कर रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन प्रोसीजर की लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, मतलब उसने ऐसा बोला है कि डिसोल्यूशन के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो वो लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी एंट्री की जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी सबसे पहले कि रियलाइजेशन, हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर गिवर हो जाएगा क्योंकि पार्टनर उसका पैसा देगा, तो पार्टनर गिवर होगा तो पार्टनर को करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई बार फर्म जो है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन भी देता है, कुछ कमीशन भी देता है, तो ऐसे टाइम पे पार्टनर को पैसा मिल रहा है, पार्टनर रिसीवर हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा कैश जो है फर्म के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री कौन सी बनेगी, पार्टनर रिसीवर हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। फिर आता है व्हेन लोन ऑफ पार्टनर इज पेड। जब पार्टनर का लोन पेमेंट किया जाए तो लायबिलिटी डेबिट होगी, क्योंकि पार्टनर का लोन थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर का लोन सेकंड पर्सन लायबिलिटी है, तो इसी को डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम हमको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और उस रिवैल्यूएशन में हमको कभी प्रॉफिट होता था कभी लॉस होता था, उसी तरह से इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो उस अकाउंट में भी कभी हमको प्रॉफिट होता है कभी हमको लॉस होता है। तो सपोज अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्रेडिट क्यों होंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से पार्टनर को पैसा मिलेगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर लॉस होता है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, पार्टनर के कैपिटल से पैसा माइनस होगा तो उसको डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन करंट अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है डेबिट साइड में कम है, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ये जो एंट्रीज है ये मैक्सिमम सम्स में नहीं है, लेकिन एक हमारे नॉलेज के लिए सिर्फ। व्हेन करंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और लास्ट में व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज, पूरा हिसाब किताब होने के बाद, क्योंकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो बैलेंस शीट बनाने का क्या फायदा है, तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो एंट्री बनती है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा मिला बचा होगा लास्ट में, वो 2-5 रुपए पार्टनर्स को मिल जाएंगे, पार्टनर की इनकम हो जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वो बिजनेस में पैसा डालेंगे जिस जिसको पैसा देने के लिए बचा होगा वो। एंड व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस एंड पेमेंट इज मेड टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। इसमें क्या होता है, जब अपन लॉन्ग सम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पार्टनर कैपिटल का जब हम टोटल करते हैं इसमें, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है डेबिट साइड में कम होता है, तो डेबिट साइड में लिखा जाता है टू कैश और टू बैंक,
और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है बाय कैश और बाय बैंक। तो उसके बेस पे ये जर्नल एंट्री बनती है। मतलब लास्ट में इस चैप्टर में क्या होता है, पार्टनर कैपिटल टैली किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट टैली होती थी उस तरीके से पार्टनर कैपिटल टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो जर्नल एंट्री सॉल्व करना है।